अगला वीडियो देखिएगा आप। जैसे ही गुरुदेव भगवान 10 अप्रैल 2026 को शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास सतलोक आश्रम धनाना में पहुंचते हैं, परमात्मा जी को सीधे वहां लेकर जाया जाता है जहां पर बैठकर उन्होंने सत्संग करने होते हैं। बैठा दिया जाता है, संगत नीचे बैठी है पंडाल में, और सतगुरु रामपाल जी का परिवार, जो आज भी सतगुरु रामपाल जी को जगत गुरु ना मानकर अपने घर का गुरु मान रहा है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान रहा है, और जितने भी ये मुख्य मुख्य सेवादार हैं, जितने भी वकील भगत हैं जो गुरु जी की जमानत करवा के लाए हैं, फूला नहीं समा रहे कि हमने गुरु जी की जमानत करवा दी। गुरुदेव भगवान बैठे हैं चेयर पर, और गुरुदेव भगवान सामने बैठी सत्संग संगत को सत्संग सुना रहे हैं, और गुरु का परिवार और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, ये मुख्य मुख्य व्यक्ति, ये वहां पर चारों तरफ खड़े हैं, गुरु जी के चारों तरफ खड़े वहां पर। जैसे कोई मदारी खेल दिखाया करता है ना, डुगडुगी बजा के, और चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है, वैसा सीन इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के चारों तरफ खड़े होके ये क्रिएट कर रखा है। टोटल अपने गुरु जी को मानुष मान रहे हैं। अरे आप लोगों ने गुरु जी को जेल से आते ही, आश्रम में पहुंचते ही उस जगह बैठाया है जहां बैठकर गुरु जी ने सत्संग करने हैं, और वहां गुरु जी बैठकर सत्संग कर रहे हैं। और परमात्मा ने बताया कि नादानों, सत्संग तो बैठ के ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु सत्संग ही करता है। गुरु के मुख से रात को 2 बजे अगर कोई बात निकल जाएगी अकेले में, वो सत्संग ही है। तो गुरु जी वहां बैठकर सत्संग कर रहे हैं, और गुरु का परिवार और ये आश्रम मैनेजमेंट चारों तरफ ऐसे खड़ा है। अरे ड्रामेबाजी हो रही है क्या? कोई बंदर का खेल दिखा रहे हैं क्या गुरु जी? अरे ये महापुरुष सत्संग कर रहा है, ये चाहे 2 मिनट बोले, चाहे 4 मिनट बोले, चाहे 5 मिनट बोले, वो सत्संग है। और गुरुदेव ने शिक्षा दी कि बच्चों, सत्संग के समय ध्यान से बैठना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं? चारों तरफ हो रहे हैं। अरे बाकी संगत भी तो बैठी होगी पंडाल में, वो संगत नहीं है क्या? या तुम भगत नहीं हो, या तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो? और मोबाइल निकाल निकाल के अपने हाथों से, यूं मोबाइल निकाल निकाल के गुरुजी सत्संग कर रहे हैं। और गुरुजी ने कहा कि बच्चों, सत्संग के समय तो जरा सा भी खुड़का दुड़का नहीं होना चाहिए, जरा भी आवाज नहीं होनी चाहिए, शांति से बैठकर सुनो एक एक शब्द। और ये चारों तरफ गुरुजी के यूं सेल्फियां ले रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, देखिएगा। हमारा परम धर्म है। बच्चों, ये सब खेल हमारे किए हमसे नजर बड़ी स्थिति है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और परमात्मा की प्रसिद्धि की बात है भाई। मन शीश अपने मन शीश अपने पैलम चोर चढ़ावे, जब कोई राम भगत पावे। तो देख लिया भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम धनाना का नजारा है। गुरुदेव भगवान 11.5 साल बाद आकर सतलोक आश्रम धनाना में सत्संग वाली जगह पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं। और ये नादान, ये काल प्रेरित, ये मंद बुद्धि सतलोक आश्रम कमेटी वाले, गुरु का परिवार,
ये वीडियो बना रहा है मोबाइल से। क्या समझा इन्होंने अपने गुरु को? इनको लग रहा कि गुरुजी ये सत्संग नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं फिर गुरुजी? मजाक कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। 11.5 साल बाद भगवान आश्रम में आया है, सत्संग कर रहा है। कानों के पर्दे खोल के सत्संग सुनना चाहिए, बैठकर ध्यान से। ये मजाक में ले रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हो रेड सर्किल में, ये है चांद राठी, जिसने मेरे ऊपर 4 मुकदमे कर रखे हैं। गुरुजी से मेरे ऊपर हिसार में मुकदमा इसी ने करवाया। वो परशुराम वाला मुकदमा भी बहादुरगढ़ में इसी ने करवा रखा मेरे ऊपर। सोनीपत में भी वो कबीर की नकली फोटो फाड़ने वाला मुकदमा इसी महापुरुष ने करवा रखा है। और बरवाड़ा थाने में मुझ पवन दास को थप्पड़ मारने वाला भी यही है, एडवोकेट चांद राठी, सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी। ये है वो चांद राठी जी, जो कह रहा था कि तू क्या जानता है गुरुजी को। जब मैं छोटा सा था ना, तब से गुरुजी मेरे घर पर आते थे। अब देख लो इसने कितना जान लिया गुरुजी को, कितना पहचान लिया इसने, क्या मान रखा इसने गुरुजी को। अरे मानुष भी ढंग से नहीं माना इन लोगों ने। मानुष भी, अगर मानुष भी मान लेते तो एक सभ्य व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, उसकी बातें बैठकर ध्यान से सुनी जाती हैं। गुरु और परमात्मा मानना तो बहुत दूर की बात है। तो मोबाइल निकाल निकाल के वीडियो बना रहे हैं। अरे वीडियो बन तो रहा है, तुम्हारे पास कितने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, वो बना तो रहे हैं, बाद में ले लेना। लेकिन ये मान बड़ाई और चौधर को दर्शाता ये गुरुजी के एकदम सामने खड़े होके वीडियो बनाना, गुरुजी को दिखाना कि देखो गुरुजी मैं भी आ गया, देखो गुरुजी मैं भी खड़ा हूं यहां पर। ये बचकाना हरकतें, ये बालकों जैसी हरकतें कर रहे हैं लोग, बच्चों जैसी हरकतें। ये शोभा देता है इन लोगों को। ये कहते हैं हम बहुत बड़े भगत हैं, मैं एडवोकेट हूं। इनको शोभा देती हैं ये वाली हरकतें, ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं ये। अरे बाकी संगत भी तो बेचारी पंडाल में बैठी होगी ना, तुमको स्पेशल हो गया भगवान के लिए। वो संगत जो वहां बैठी हुई है पंडाल में, वो क्या सोचेगी बेचारी? क्या आएगा वो संगत के मन में? इसका मतलब गुरुजी समदृष्टि नहीं है, गुरुजी तो दोगला व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो वही बात हो गई, फिर भाई भतीजा वाला काम हो गया ये तो। गुरुजी का परिवार तो जो मर्जी करे, पैसा हमारा, मेहनत हमारी, हमारे पैसे से आश्रम बना, हमारे मेहनत से सारे काम हो रहे हैं, और गुरु का परिवार अपने आप को ठेकेदार समझ रहा है। क्या आएगा संगत के मन में? जबकि इस भगवान के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान है। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन जानी, तीजे समदृष्टि जानी, और चौथा वेद विधि सब कर्मा। तीसरा लक्षण है वो समदृष्टि होगा। वो किसी में रत्ती भर भी अंतर नहीं समझेगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो। लेकिन ये जानबूझ के संगत के मन में दोष पैदा कर रहे हैं और अपनी अज्ञानता का ये प्रमाण दे रहे हैं कि हमने गुरुजी को क्या मान रखा है। अब ठीक है भैया, तुम लोगों ने गुरुजी की जमानत करवाई है, तो भैया तुम अपने हिसाब से अपनी दादागिरी तो करो ही। अब गुरुजी भी क्या करे? गुरुजी को पता है कि भाई मैं तो 11.5 साल से जेल से बाहर आ नहीं पा रहा था। अब इन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके, राजनेताओं के तलवे चाट के, जगत वालों को अरबों खरबों रुपया देकर मान सम्मान करवा के इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, मेरी जमानत करवाई है। ठीक है भैया, इनके नखरे भी तो पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन ये भक्ति माइनस हो रही है, भक्ति माइनस हो रही है, माइनस। क्योंकि जब गुरु बैठकर सत्संग करने लगता है उस समय बिल्कुल चूबी नहीं होनी चाहिए, चूबी। अरे आज हम सत्सेवक भाई बहन जब अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान का मोबाइल में सत्संग सुनते हैं, हम सारा काम धंधा बंद कर देते हैं। रोटी राटी बनाना, झाड़ू वाड़ू निकालना, कपड़े लत्ते धोना, शोर शराबा बिल्कुल बंद। जितनी देर सुनो सत्संग ही सुनो। ये 8 मास का पुतला नहीं है, ये परमपिता परमात्मा है, ये नूरी है। ये क्या मोबाइल में क्या सामने, मोबाइल में भी स्वयं बैठा है और सिंहासन पर भी स्वयं भी बैठा है। इसको 8 मास का पुतला ना समझो।
मोबाइल में भी अगर सत्संग सुन रहे हो तो ये समझ के सुनो कि भगवान बैठा साक्षात है, समर्थ है, ना जाने क्या बात बोल देगा, क्या नई पॉइंट बोल देगा। जरूरी नहीं है कि जो रिकॉर्ड कर दिया वो सुनाएगा, रिकॉर्ड किए हुए में परमात्मा एडिट कर देगा। सर्वानंद ने लिख लिया था कि कबीर हारा सर्वानंद जीत गया, उसकी आंखों के सामने अक्षर चेंज कर दिए। क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा। और इन्होंने अपने गुरु को मजाक में ले रखा है। गुरुजी 11 साल बाद आकर सत्संग कर रहे हैं, पंडाल में हजारों की संगत बैठी है, बेचारी संगत को भी अपने गुरुजी के दर्शन नहीं करने दे रहे। और ये गुरु को अपने घर का गुरु मानकर, जगत गुरु नहीं घर का गुरु मानकर, और चारों तरफ मक्खी मच्छर की तरह हो रहे हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। ये बच्चों वाली हरकतें, ये शर्म आनी चाहिए। ये प्रूफ हो रहे हैं, एविडेंस बन रहे हैं, कल को क्या मुंह दिखाओगे संगत में। परमार्थ हमारा परम धर्म है। बच्चों ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिलत बनिश्त नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और परमात्मा की तस्वीर की बात है भाई। परमन शीस ईस अपने परमन शीस अपने पैलम चोर चढ़ावे, जब कोई राम भगत लग पावे वो जी। तो देख लिया भाई और बहनों आपने